दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव टाइप करके हमें भेजें, जिससे हम आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो बना के भेज सकें और अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। वीडियोज़ को देखिए और इनसे सीखिए। आज का मेरा विषय है MS यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओपन करेंगे, देखिए आप यहाँ लिखिए PO पावर पॉइंट। पावर पॉइंट लिखते ही आपकी जो वर्जन्स आपके इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। पावर 2007 दो वर्जन्स हैं, मैं 2013 पे लेटेस्ट वर्जन की बात करता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से आपको सामने स्क्रीन आएगी। आपको अगर नई फाइल ओपन करनी है तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे ये आप ऑन करेंगे तो आपकी एक स्लाइड खुलेगी। तो पावर पॉइंट में खुलती है स्लाइड। और तो अभी तक मैंने आपको बताया वर्ड में पेज खुलता है और एक्सेल में जो खुलता है उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट, और इसमें जो खुलता है उसे बोलते हैं स्लाइड। अब यहाँ आप लेआउट अपने मन मुताबिक पसंद कर सकते हैं। जैसे आप अभी आपको दो इसमें लिखने के लिए आ रहा है, यहाँ लिखने के लिए आ रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको फ़ोटो वाला दूसरा कुछ चाहिए, तो आप स्क्रीन पे राइट क्लिक करिए। आप एरो को ध्यान से देखिए, मेरा एरो कहाँ पे जा रहा है और क्लिक कहाँ पे कर रहा है। देखिए मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिला है लेआउट। लेआउट में जाते ही ये आपको ये दिखा रहा है। देखिए आपको किस किस तरह के लेआउट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप टाइटल यूज़ कर सकते हैं, आप टाइटल और कंटेंट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आप सेक्शन हेडर्स को अलग से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सेक्शन हेडर्स में एक में लिखा फ्यूचर टेक्नोलॉजी, दूसरे में लिखा कंप्यूटर एजुकेशन। आप टू कंटेंट्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक तरफ फ़ोटो लाएंगे या कोई ग्राफ आगे आपका आ जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। देखिए पहले हम आपको सिंपल करके दिखाते हैं। यहाँ मैंने लिखा फ्यूचर टेक्नोलॉजी लिखा। अब आपका अभी यहाँ कोई भी कंटेंट आपका यूज़ नहीं हो पा रहा, मीन्स आप कोई भी जैसे ग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं या पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं वो यहीं से इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन। अब आप ये बॉक्स आप ऐसे पिक करके आप अपनी स्लाइड के जहाँ भी इसे सेट करना चाहें, जिस तरह का आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस तरह से आप इस बॉक्स को एडजस्ट करके रख सकते हैं। देखिए अब आप चाह रहे हैं जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ ये फ़ॉन्ट मिलता है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए। साइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और साइज यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ए लिखा हुआ, कैपिटल ए में एरो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एरो वाले में क्लिक करेंगे, साइज छोटा होता जाएगा। इसी प्रकार आप कंप्यूटर एजुकेशन में इसका साइज को बढ़ाइए। यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर लीजिए। ये सब आप वर्ड में देख चुके हैं। कोई कलर फॉर्मेटिंग अपनी वर्ड में आपने करनी है तो आप कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये आप कलर, आपके कलर्स आ गए। अब बात आती है, जैसे मुझे इस स्लाइड में अगर कोई बैकग्राउंड
लगाना है तो बैकग्राउंड लगाने के लिए जैसे कोई डिजाइन देना है या फिर सिंपल बैकग्राउंड चाहिए, तो एक तरीका तो है कि आप इसे स्लाइड पे राइट क्लिक करें और फॉर्मेट बैकग्राउंड करें। फॉर्मेट बैकग्राउंड करके फॉर्मेट बैकग्राउंड करने से देखिए आपको यहाँ क्या मिल रहा है। देखिए स्लाइड सॉलिड फिल मिल रहा है आपको। यहाँ सॉलिड फिल मीन्स सिंगल कलर होगा, तो आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपके बैकग्राउंड में आपको शो होगा। मैं यहाँ से फिल करता हूँ, ये देखिए आपके बैकग्राउंड में ये कलर फिल हो गया। अगर आप ये नहीं चाह रहे, सॉलिड नहीं चाह रहे, तो आप ग्रेडियंट डबल कलर शेड चाह रहे हैं, तो आप इस पे जाइए। यहाँ आपको डबल 3 कलर 2 कलर 4 कलर आप अपने हिसाब से जितने कलर्स के बैकग्राउंड्स को आप सेट करना चाहें उतना कलर आप सेट कर सकते हैं। कलर आप यहाँ से चूज करिए। जैसे मैंने ये कलर चूज किया, ये देखिए ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे येलो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं लाइटली ग्रीन, ये दोनों सेम हो गया। मैं तो इसको चेंज कर देता हूँ, ये देखिए स्लाइड। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इन सब का पैटर्न्स का यूज़ करिए, पिक्चर्स का यूज़ करिए, आप अलग अलग तरह की बैकग्राउंड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ऑनलाइन आपको बैकग्राउंड मिल रहे हैं इतने, इन बैकग्राउंड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप बैकग्राउंड में ये ना लगा के डिजाइंस की बात करते हैं, मुझे इस तरह का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बैकग्राउंड में मैं बैकग्राउंड पे हम सॉलिड पे नो फिल कर देते हैं, तो मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, तो मैं इसे वापस वाइट कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगर डिजाइंस चाहता हूँ कि जो डिजाइंस का मीन जो इसमें बने बनाए आपको स्लाइड्स में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बने बनाए डिजाइंस मिलते हैं, ये देखिए आप इन डिजाइंस को भी यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये देखिए वाह, तो यहाँ आपको कई तरह के डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आप जिस तरह का भी डिज़ाइन यूज़ करना चाहें उस तरह का डिज़ाइन यूज़ करिए, उसी के अनुसार अपने वर्ड को फॉर्मेट करिए कि उस वर्ड को आप कहाँ रखना चाह रहे हैं। अब जो ये बॉक्स है, अभी आपका वर्ड इस बॉक्स पे ये राइट साइड में कहाँ, ये वर्ड को सेट करने के लिए आप होम पे यहाँ जाइए, सेंटर करिए, तो ये बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। अभी ये हॉरिजेंटली ये वर्टिकली ये हॉरिजेंटली सेंटर आया, वर्टिकली भी आपको सेंटर चाहिए कि ये यहाँ गैप ज़्यादा है यहाँ गैप कम है, तो आप दोनों तरह से भी इसे सेंटर कर सकते हैं। हॉरिजेंटली वर्टिकली सेंटर बनाइए, तो ये आपके अलाइनमेंट में जाके टेक्स्ट को आप मिडिल कर दीजिए। देखो बीच में आ जाता है ये बॉक्स, चाहे मेरा इतना बड़ा भी होगा तो मैं जैसे अलाइन करके मिडिल करूँगा, ये देखिए बीच में अपने ऑटोमेटिक आपका बीच में आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी एक स्लाइड आपने तैयार की। दूसरी स्लाइड के लिए आप न्यू स्लाइड पे जाएंगे, होम में ही होम तो आपके मेन्यू बार में होम टैब पे आप न्यू स्लाइड पे जाइए। ये आपकी नई स्लाइड आ गई। अब नई स्लाइड में आपने यहाँ लिखा, जैसे आप कुछ भी दे सकते हैं। आपने यहाँ अगर सपोज आपने टाइटल दिया मैनेजमेंट, मैंने कहा मैनेजमेंट, इसे आप वर्ड को सेट करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ क्लिक करें फटाफट मिडिल और सेंटर, ये बीच में आ जाता है। इसे आप अपने हिसाब से बोल्ड फॉन्ट जो भी आप देना चाहें वो फॉन्ट दे सकते हैं, कलर जो भी देना चाहें कलर दे सकते हैं। अब इस बॉक्स में आप देखिए आपको यहाँ मिल रहा है आप क्या क्या इंसर्ट करा सकते हैं। टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, ग्राफ इंसर्ट करा। मैनेजमेंट के लिए तो मुझे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई मैनेजर कौन है, डायरेक्टर कौन है, स्टाफ कौन कौन सा है, ठीक। तो मैनेजमेंट स्टाफ में मैनेजमेंट
स्टाफ को देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करिए। अब यहाँ से आप फ़ोटो के साथ नेम वाला भी इंसर्ट करा सकते हैं आप। तो इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन आप इंसर्ट कराइए। मैं ये वाला डिज़ाइन लेता हूँ। देखिए यहाँ क्लिक करिए तो आपको ये देखिए ये मिलता है आप अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स आपको नहीं चाहिए आप उसे सेलेक्ट करिए। जैसे आपने मैं यहाँ कोई फ़ोटो इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, मैंने फ़ोटो बुक लिया, वर्क ऑफलाइन। अब तो आपके फ़ोटोज़ कहाँ है कंप्यूटर पे, वहाँ से आप फ़ोटोज़ को इंसर्ट करा सकते हैं। मेरे पास जैसे मैनेजमेंट का फ़ोटो है, मैंने ये किया बॉस। ये फ़ोटो आपका देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया। इस फ़ोटो को आप यहाँ से ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप जो भी लिखना चाहें आपने जैसे लिख दिया, यहाँ लिख दिया नेम, सॉरी आपने लिख दिया चंद्रशेखर डायरेक्टर। ऐसे आप मैनेजमेंट स्टाफ में आपका दूसरा कौन है, ऑफलाइन जाइए। मैनेजमेंट स्टाफ में हमारे हैं दूसरी मैडम, इस तरह से आपने इंसर्ट कराया। आप अब आपके मैनेजर स्टाफ में दो ही हैं, तो आप तीसरे बॉक्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तीसरा बॉक्स आपका हट जाएगा। अब इसे भी के लिए अब इसे आप अपने हिसाब से कलर एडजस्टिंग कर सकते हो। कलर सीन कर लीजिए आप। इनका फ़ॉन्ट आप बढ़ाना चाहें तो फ़ॉन्ट आप बढ़ा के थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो पावर पॉइंट टोटली आपका अट्रैक्शन के लिए है। आपको जितना अच्छे से अच्छा आप बनाना चाहें, जितनी आप क्रिएटिविटी करेंगे उतना ही आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया बनता जाएगा। आप अच्छे से अच्छा क्रिएट करिए तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। तो इस तरह से आप ये इंसर्ट करा सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट में जैसे मैं एक स्लाइड, मैंने न्यू स्लाइड किया। न्यू स्लाइड में मैं फिर ये ले लेता हूँ, यहाँ लिख दिया ईयरली। ईयरली रिकॉर्ड कर दिया। इसलिए मैंने फिर इसे मैंने अलाइन करके मिडिल और सेंटर कर दीजिए आप। फिर आप इसे जो भी कलर दिया फॉन्ट देना चाहें वो आप, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, पावर पॉइंट में आपकी थीम बननी चाहिए। यानी एक स्लाइड की जो हेडिंग है नेक्स्ट स्लाइड की हेडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आपकी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें मैं ग्राफ ले लेता हूँ। क्लियरली रिकॉर्ड में ये ग्राफ ले लिया। आपको कॉलम ग्राफ चाहिए, आपने ओके किया।
तो आपका एक्सेल की सीट यहाँ खुल जाती है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ लिख दिया ये कैटेगरी है और ये आपकी सीरीज है, तो आपने यहाँ यहाँ आपने कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ आपने कर दिया फास्टैग, यहाँ आपने कर दिया CSC, आपने ईयर डाल दिया 2014, इसी को मैं बढ़ा लेता हूँ, ये सारे ईयर्स आ गए 2014 सॉरी 2015 2016 2017। अब तो आपने ईयरली एक 70 एवरेज, तो 15 में आपके स्टूडेंट 80 रहे, का जो परसेंटेज 60%, एंड आपका यहाँ आपका 90% रहा। इसी तरह से फास्टैग पे जो आपने वर्क किया 55%, 99%, 40%, एंड यहाँ आपने कर दिया 70%। यहाँ आप जो भी आप देना चाहें, आपका जो रिकॉर्ड रहा होगा आप उस हिसाब से दीजिए। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूँ। कि मेरा ईयरली परसेंट स्टूडेंट का ईयरली जो प्रतिशत जो रहा औसतन 70% रहा, ऐसे मेरे 20 का परसेंट ये रहा, तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, तो मेरी सीट यहाँ इंसर्ट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं ईयरली रिकॉर्ड में। तो आपने देखा होगा किस तरह से मैंने स्लाइड्स को रेडी किया है। इसी तरह से आप अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें इंसर्ट करा सकते हैं।